Hey, my love. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. So, guys, आज की पिका कार्ड टैरो रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि आपको दुल्हन बना देखकर उनका क्या रिएक्शन होगा आपका और उनका वार्म कोजी इंटरेक्शन. सो गाइस, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके पायल. ठीक है. सो ये आपके नेम इनिशियल है. जो भी आपका नेम इनिशियल है, आप अकॉर्डिंगली अपना जो ग्रुप चूज़ कर सकते हो. ओके. ये आपका ऑफिशियल नेम होगा, आपका ऑफिशियल नेम का फर्स्ट लेटर. ठीक है. सो विच एवर इज़ दैट आप चूज़ कर लें. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं. पाइल 1 लिसन विद योर हार्ट. पाइल 2 प्रैक्टिस कंपैशन. Okay, so whichever is your card, intuition, choose your pile. और आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम फाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी निकालते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपके. 8 ऑफ कप्स. 8 of cups, if this resonates with you or not. 3 of swords. और पेज ऑफ वंस. पाइल नंबर 1 है आपकी करंट एनर्जीज़ में देख रही हूँ मैं. आप में से कोई ऐसा है कि जिसका बहुत हार्ट ब्रोकन कंडीशन है. यू आर सैड, हार्ट ब्रोकन. मे बी आपका सेपरेशन हो गया है अपने पार्टनर से, या फिर डाइवोर्स हो गया है, यहाँ पे वो आपको छोड़ के चला गया है. यू सी 8 ऑफ कप्स. और उसको आप दिल पर लगा कर बैठे हुए हो, या फिर किसी ने आपको ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के आप काफ़ी हद तक परेशान हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है. डोंट गेट डिसहार्टेड. ठीक है. पेज ऑफ वंस. देखो, यूनिवर्स आपको इस कंडीशन में देखना चाहता है कि आप इंजॉय करो. आप अपनी लाइफ को, चाहे सिंगल हो, स्टिल आप इंजॉय करो, हैव फन. बट आपने अपनी हालत ये बना रखी है, ये. ठीक है. देखो कितना डिफरेंस है दोनों कंडीशंस में. यूनिवर्स गॉड चाहते हैं कि इंजॉय करो, अपनी अपनी ब्यूटी को मैग्नीफाई करो, उसको एनहांस करो, खुद पे फोकस करो. बट आपका फोकस लोगों पर है. यू सी, आपका फोकस किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो कि छोड़ के चला गया है. या ये आपका करियर हो सकता है, आपका ड्रीम करियर, जो कि आप अचीव नहीं कर पाए, और वो उसने आपने लिटरली उसका दिल में एक मंदिर बना लिया और आप लिटरली उसकी पूजा कर रहे हैं. आई मीन लिटरली पूजा. आई डोंट मीन कि लिटरल पूजा. आई मीन कि आप बार बार उसको सोचते रहो, दिल में बार बार उसको लेके आ रहे हो. ठीक है. तो ये चीज़ आपकी वाइब्रेशन डाउन कर रही है. ठीक है. आपने येलो, मस्टर्ड, ग्रीन, रेड कलर के कपड़े पहने हैं और आपके बाल भी इस समय खुले हुए हैं, या फिर हाफ पोनी की भी आप हाफ हेयर डू, मतलब जो हाफ टाई करते हैं बाल थोड़े से पकड़ के आगे से, उस तरह. यहाँ पर कोई है जिसने जीन्स पहनी हुई है अभी, या ट्राउज़र पहना हुआ है. ठीक है. एंड हुडी, क्रॉप हुडी, क्रॉप टॉप या क्रॉप हुडी, छोटा थोड़ा मिनी साइज़ का जो हुडी होता है, वो ये जैकेट पहनी है. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ग्रुप नंबर 1. आई एम ऑल्सो सीइंग एक ट्री, आई मीन पेड़. ठीक है. उसकी पिक्चर है आपके घर में. ठीक है. या किसी पोर्ट्रेट में कोई ट्री आप देख रहे हो, पेड़, या फिर आपकी खिड़की से बाहर, विंडो से बाहर आप पेड़ देख रहे हो. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सन. अगैन सन की एनर्जी है यहाँ पर. मे बी आपके रूम, घर में कोई सन की सनराइजिंग, सनसेट की कोई पोर्ट्रेट हो सकती है, कोई पिक्चर, या फिर आपकी किसी ऐसी बुक में ऐसी पिक्चर बनी हुई है जो कि आपको बहुत पसंद है, सन की. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. पाइल नंबर 1, अगर आपको कहीं जाना है,
आजकल में बहुत ज़रूरी कोई इवेंट है या वटेवर, अगेन दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। ठीक है, सो ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। तो आपको खुद का ख्याल रखो भाई, आपका खुद ही आपका साथ देगा। लोग तो मतलब के लिए आएंगे, जुड़ेंगे, मतलब पूरा करते जाओगे तो ठीक है, मतलब जैसे आपने इरादा किया तो साथ ही आपसे नाराज़। ख्याल रखो खुद का, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी निकालेंगे जी हम। 2 of Wands, 9 of Pentacles, Knight of Cups, future spouse, King of Wands। वाओ, पाइल नंबर 1, देखो आपके ग्रूम की एनर्जी आपको दुल्हन के रूप में पहली बारी में देख करके इस तरह की है कि ये पर्सन, लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट देयर वार्म एनर्जी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ लिटरली जिसे बोलते हैं ना, जब कोई आपका दीवाना हो जाता है ना, जब कोई इतना आपके पीछे अपना दिल उसका मजबूर हो जाता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, या आप बोलो तो शायद वो पर्सन आपको देखे बिना नहीं रह सकते। ये बेचैनी है, ये बेताबी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हो इनकी आइज़ में शिद्दत, इनकी आंखों में आपके लिए मोहब्बत और वो तड़प जो शायद आपको उस समय ना दिखे, बिकॉज मे बी आप तो ओबियसली ब्राइड दुल्हन बने हुए हो और आपके अपने 1000 मसाइल होंगे उस समय। ठीक है, मेकअप इतना हैवी ऑब्वियसली पहली बार, या कुछ लोगों के लिए दूसरी बार, ब्राइड बनना, ब्राइड मेकअप वो नहीं होता पार्टी मेकअप या व्हाटएवर, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली ऊपर से ओवरवेलमिंग सिचुएशन आपकी, ऊपर से आपका ऑब्वियसली लहंगा साड़ी व्हाटएवर वो भी हैवी होगा। ठीक है, कितना भी आप ले लो लाइट, बट फिर भी हैवी होता है। यहाँ पे लगता है एक साइकोलॉजिकल एक मेंटल कंडीशन उस समय ना, आप दुल्हन बनोगे ना खैर से, तो आप देखना कि बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। ठीक है, सो हर चीज़, मोस्टली चीज़ें अनकंफर्टेबल लग रही होती हैं, बट आप इतने प्यारे लग रहे हो। इसी 9 ऑफ पेंटिकल्स इतनी आपकी लग्जरी रॉयल राजकुमारी लुक है ना, लिटरली दिस इज साबिया साची ब्राइड, लिटरली रॉयल लुक, एब्सोल्युटली रॉयल लुक। और जैसे आपने देखी होंगी पुरानी क्वींस, महारानियाँ, ठीक है, उस किस्म की आपकी लुक होगी। और यहाँ पर जो आपका स्पाउस है ना, उसकी एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन अट्रैक्टेड, एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू गाइज। इवन इफ शादी जब पूरा मतलब इवेंट हो गया है ना, आप वापस घर आ गए हो, वापस आई मीन ऑब्वियसली आपके ससुराल आप पहली बार ही आए हो गया एज देयर वाइफ, तो लिटरली रूम में भी मैं से देख रही हूँ कि इतना प्यारा सजा हुआ होगा आपका रूम, because I'm seeing here luxury things, I'm seeing here flowers, decoration a lot। देखो आपके हस्बैंड का टेस्ट डेकोरेशन में बहुत हाई है, यू कैन से बहुत अच्छा है। ठीक है, इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि ये पर्सन ना, इसको ऐसे लगता है कि हर चीज़ ओवर थोड़ी सी होनी चाहिए, बिकॉज शादी एक ही बार होती है। ये सिंपलिसिटी बिलीव नहीं करता। और अगर मैं आपकी बात बोलूँ, अगर आपने इनसे कभी मशवरा लिया शादी से पहले कि मैं कैसे कपड़े पहनूँ शादी पर, या जोड़ा या ज्वेलरी, तो आप रहने ही देना, बिकॉज लिटरली आपको ऐसी सजेशन देंगे कि आपका सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार मैं ये पहनूँगी कैसे, इतना हैवी चोकर, इतना हैवी
माथा पट्टी, शीश पट्टी, लाइक लिटरली दे विल टेल यू कि सब कुछ पहन लो, ठीक है, ये भी पहन लो, ये भी ले लो, वो भी लो, पायलें भी ले लो, हैवी हैवी कंगन ले लो, हैवी नथ, नथ नथ क्या बोलते हैं, नथनी जो भी बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, वो भी ले लो, हैवी वाली, एंड यू बी लाइक ओ माय गॉश, मैं नहीं पहन सकती उतना हैवी। अगर आप मिनिमलिस्ट हो या फिर आप नाजुक हो तो लिटरली कुछ ना करते हुए भी ना, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ ही जाएगा। ये हैवी लुक है, यहाँ पर हैवी ना भी हुई ना तो लग्जरी तो है। महंगी ज्वेलरी, महंगी आई मीन वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, तो अट्रैक्शन तो इसको आएगी बिकॉज इसको पसंद है ये लग्जरी रॉयल लुक। ओके, तो घर में, रूम में, अपना जो भी आपका रूम होगा, फर्स्ट टाइम आप उधर अंदर बैठे हुए होगे, आपका आपके हस्बैंड के साथ इंटरेक्शन, फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा ही रहने वाला है कि आपका पर्सन को देर देर इन बोल्ड एनर्जी, बोल्ड प्लस अ लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है, ये आप भूल जाओ कि शाय है। ये भैया शाय बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी, रादर दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर बोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि दे गॉट मैरिड टू यू, ठीक है। देखो टू वंस इसने ज़रूर आना था, बट दिस इज़ एंट्री, किस तरह से एंट्री लेंगे आपके, यानी कि अब तो ऑब्वियसली उनका भी रूम है, आपका भी वो रूम है, दैट इज़ अ रॉयल एंट्री, रॉयल एंट्री आई मीन समथिंग टू डू विद बोल्डनेस, समथिंग टू डू विद कि यार मेरा राइट है, दिस इज़ माई राइट, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, और हो सकता है आप शाय हो या थोड़ी रिज़र्व हो, या फिर ऑब्वियसली क्या उसे बोलते हैं, समय की डिमांड है कि यू हैव टू बी रिज़र्व, वो तो उनको बाद में पता चलेगा शादी के कुछ महीने बाद कि हाउ बोल्ड या नॉटी यू आर, लेकिन आई थिंक सो यू विल प्रेफर कि मैं थोड़ा सा रिज़र्व या शाई रहूं आज के दिन बिकॉज इट लुक्स एलिगेंट टू यू, या सम टाइम मे बी आप नर्वस हो भी, लेकिन ये भाई साहब बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, यही मैं आपको बताना यहाँ चाह रही हूँ, ठीक है, कि ये भाई साहब बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, उल्टा ये आपके लिए गिफ्ट लेके आ रही है, सी फर्स्ट नाइट गिफ्ट आपके लिए, पहली बारी का गिफ्ट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये गिफ्ट हो सकता है, जैसे आई डोंट नो आप लोगों के अब क्या मेमोरीज़ होंगी पास्ट, बट आपके पास्ट से कनेक्शन, या मे बी आपकी जो फर्स्ट मीटिंग थी उससे कनेक्टेड कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने संभाल के रखी हो, या फिर उसको रिन्यू करके, या उस किस्म की कोई चीज़ गोल्ड में बनवा के या फिर डायमंड लगवा के, कुछ भी आपको मुंह दिखाई का गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस चीज़ का बहुत हद तक कनेक्शन होगा आपके पास्ट से। ओके, सो pile number 1, this person is so bold, or they're very happy to have you, to meet you, so this is very very beautiful and very warm cozy energy, लेकिन ये energetic energy है, ये lazy, ये थकी हुई, ये इस तरह की एनर्जी नहीं है कि यार आज थक गए हैं सो जाते हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है, एक्टिव ये बहुत है, उस समय आप ही एक्टिव हो, और आई थिंक सो आप लोग चाहोगे यहाँ पर, जो मुझे दिख रहा है कि बातें करो, एटलीस्ट कुछ और ना भी हो, स्टिल बातें तो हो ना, तो बहुत डीप बातें होंगी, बातें क्या होंगी आगे निकालते हैं। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सूट्स, हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स,
हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ wands। गाइस ये मैंने रिएक्शन बोलो या फिर इसको बोलो आप इंटरेक्शन या क्या वो कहेंगे वो निकाला है। नेक्स्ट में निकालूंगी व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स। ओके, जब अभी आप उनका सुन लो तो लिटरली ये पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ठीक है, उस समय लिटरली आपके पास आएगा, आपके पास बैठेगा। पेज ऑफ कप्स देखो, आप इसे बोलते ना ड्रीम कम ट्रू, या फिर लिटरली पेज ऑफ कप्स लिटरली समथिंग टू डू विद कि किसी का सपना होता है ऐसी दुल्हन हासिल कर लेना या पा लेना। दैट इज़ योर पर्सन। ठीक है, ऐसा वो मन में सोचेगा और लिटरली इतना वो ओवरवेलमिंग उस समय पहली बारी में आपके सामने बैठ के ये होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप देख सकते हो किस तरह से ये खोया हुआ है ख्यालों में, मतलब सपनों में। इनको समझ नहीं आ रही होगी कि क्या बोले। ठीक है, बट फिर भी बोलना तो है, चुप करके तो नहीं बैठना है। तो ये किसी ना किसी तरह से कुछ अपनी थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके दे विल कम फॉरवर्ड और ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात वो कैसे करेंगे? पेज ऑफ सोर्ट्स पहले तो ऑब्वियसली आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, प्रेजिंग यू लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जो कि आप लग रहे होगे जस्ट लाइक अ रॉयल क्वीन, जस्ट लाइक अ राजकुमारी, वट एवर। ठीक है, और पहले तो मतलब देखते का देखता ही रह जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत करेगा तो भी ये सोच चाहेगा कि बात को, टॉक को पहली ऑब्वियसली एज वाइफ पहली दफ़ा में बात कर रहे हैं आपसे एज अ वाइफ, तो एज अ वाइफ वो चाहेंगे कि आप पर जो है ना थोड़ा फॉर्मल इम्प्रेशन पड़े। ठीक है, ताकि एज अ वाइफ आप मतलब ये ना समझो कि ना मैं गलत तो नहीं, मैंने शादी कर ली इंसान से। ठीक है, तो इट्स नॉट दैम बीइंग फेक, इट्स जस्ट दैम बीइंग मैनर्ड, जो कि पहले इंटरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो एज अ ग्रूम काफ़ी तमीज़ से आपके सामने बैठेंगे, बड़े ही तमीज़ से, बहुत ही प्यार से आपको ये एड्रेस करेंगे, डियर वाइफ या फिर इवन रिस्पेक्टेड वाइफ, इस टाइप के बहुत ही फॉर्मल वर्ड्स मैं देख रही हूँ। और वहाँ से ये बात शुरू होगी और आई एम सीइंग द हायरोफेंट एनर्जी और हाई प्रीस्टेस। बहुत ही मेच्योर यहाँ पर टॉक होगी, मेच्योर इन अ सेंस कि ऐसे बोलेंगे, मतलब देयर आर लॉट ऑफ प्रॉमिसेस जो मैं देख रही हूँ, एज अ हस्बैंड जो वो करेंगे आपके साथ कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा या हायरोफेंट, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा, फॉर अ वॉन्स मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हें कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि तुम अकेली हो। ठीक है, ये प्रॉमिस होगा आपके पर्सन का, राइट। और मैं इसे देख रही हूँ कि लिटरली इस पर्सन से वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, बढ़कर आपका हाथ थाम लेंगे, लिटरली दे विल प्रोसीड टूवर्ड्स यू। हाथ थाम लेंगे और ऑब्वियसली आपके हाथों पे मेहंदी, फिर ऑब्वियसली रिंग्स या जो जो भी ज्वेलरी आपने पहनी है, मैं देख रही हूँ कि दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट टू। ठीक है, उसको देखते रहेंगे नो। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ स्माइल्स, गीगल्स आप दोनों के बीच में, क्योंकि मैंने भी आपका रिएक्शन नहीं निकाला, लेकिन उनको मैं देख रही हूँ गीगलिंग, स्माइलिंग, बार बार आपसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करना, जो कि शायद आप नहीं बना रहे हो, या तो शर्मा रहे होगे या शायद उनको तंग कर रहे होगे वट एवर। लेकिन आई थिंक ये पर्सन चाहेगा कि आप उसके साथ खुल के जो है ना वो बात करो, क्योंकि दे आर बोल्ड, दे वांट यू टू टॉक टू दैम। ठीक है ओके, आई जस्ट वांट टू सी योर रिएक्शन। आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंटरेक्शन में। व्हील, 10 ऑफ कप्स, Four of Pentacles,
रिएक्शन तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो पाइल नंबर 2, आपका जो रिएक्शन है या आपके जो इमोशंस हैं, दे आर फुल ऑफ ओवरवेलमिंग सिचुएशन। ठीक है, आप ख़ुद पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यू कैन नॉट टेक दिस थिंग एज फॉर ग्रांटेड। ये क्योंकि ऑब्वियसली पहली बार ही आपके साथ आपके सामने आपका दूल्हा बैठा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आपको नहीं समझ आएगी कि मैं क्या बोलूँ। मे बी आप चुप्पी से ये चुप करके आप समय बिताओ, या फिर कीप स्माइलिंग, थोड़ा सा हंस दो, मुस्कुरा दो, ठीक है। बट मन ही मन में आपके अंदर एक बात चल रही होगी, एंड दैट इज़ कि मैंने ऐसा क्या किया कि आई जस्ट गॉट दिस मोमेंट, बिकॉज़ आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह से इतनी अच्छे से आपकी शादी होगी, ऐसे इतना प्यारा, इतना लविंग दूल्हा आपके सामने बैठा होगा। और आप गॉड से आई एम सीइंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मौके पे गॉड को भूल जाते हैं, लेकिन आई बिलीव मे बी आप उस समय भी गॉड से कनेक्टेड हो गए। यू विल बी थैंकिंग गॉड कि गॉड थैंक यू सो मच कि मुझे ये दिन दिखाया है जिसका मैंने बहुत समय से वेट किया था। खैर, आपका रिएक्शन उनकी बातों पर यही होगा। मे बी आप इमोशनल हो जाओ, किंग ऑफ कप्स टावर, मे बी आपकी आंखों से आंसू निकल आए, हो सकता है, टावर है, हो सकता है आप रो दो और वो परेशान हो जाए कि रो क्यों रही हो, आज तो खुशी का दिन है या खुशी की रात है। बट यू विल बी मे बी क्राइंग विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, यू नेवर नो। ठीक है, ये खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, और लिटरली आपका पर्सन परेशान हो सकता है कि आप क्यों रो रहे हो। शायद वैसे सोच ले कि शायद आप खुश नहीं हो या कुछ भी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल अबाउट ओवर बर्स्ट ऑफ इमोशंस। आप अपनी इमोशंस को कंटेन नहीं कर पाए और मे बी आप आंसुओं में उनको बहा दिया। तो इस तरह की आपकी सिचुएशन है। शाय हैं आप, मे बी नर्वस हो सकते हो, शेकी हैंड्स हो सकते हैं आपके उस समय, ठीक है। और आपकी नर्वसनेस और सारी सिचुएशन को देखकर आपके ग्रूम ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। मे बी वैसा बोलेंगे पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, आप थकी हुई हैं, आप रेस्ट कर लें, आप कुछ खा लें, थोड़ा मूड आपका ठीक हो जाए या थोड़ी थकावट उतर जाए। दे आर सो जेंटल पाइल नंबर 1। ये कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कभी भी कुछ करने को, या फिर मतलब लिटरली अगर आप थके हो, आपका मूड नहीं, जैसे आपकी भी हालत ऐसी नहीं है कि आप कोई भी लविंग या इस तरह के कोई इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट कर सको, तो दे आर एब्सोल्युटली ओके। दे आर एब्सोल्युटली ओके। बट द थिंग इज़ कि आप दोनों गॉड के बहुत ग्रेटफुल होगे कि गॉड ने आपको आज का दिन दिखाया है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने हस्बैंड वाइफ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए हो। बहुत ही प्यारे मोमेंट्स है, बहुत ही कोजी, बहुत ही प्रेशियस मोमेंट्स होंगे। और ये हालत आपकी जो है ये आपको सारी उम्र याद रहेगी कि फर्स्ट टाइम में किस तरह बैठी हुई थी, फर्स्ट टाइम क्या कुछ हो रहा था। आई वाज सो नर्वस। बट आपका पर्सन नर्वस बिल्कुल नहीं है, वो कंपोज है, वो लाइक देर सेटल डाउन, देर ओके। और उन्होंने ना आई थिंक अपना माइंड प्रिपेयर किया होगा कि ये समय आ सकता है, मतलब ये हो सकता है कि आप इस तरह के उनको टाइम दो, या फिर आप उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज एकदम ना हो आप उनके, बिकॉज मे बी शादी से पहले भी आपने एक बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई थी इस पर्सन के साथ, तो इस वजह से भी शायद उनको अंदाज़ा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ही मुझे प्रोसीड करना चाहिए। और दिस विल वर्क। ट्रस्ट आपका हासिल करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे क्लोज़ होने की कोशिश करेंगे, बट रफ्ता रफ्ता, नॉट एट वंस। आपको जल्दबाजी आपके साथ नहीं है करने वाले। सो बहुत ही प्यारा सा इंटरेक्शन है, बहुत ही क्यूट इंटरेक्शन है। आई एम लविंग दीज मोमेंट्स, लिटरली आप बहुत इन्जॉय करोगे। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही
कंफर्ट, अगर आप देखो, अगर आपको कोई बोले ना अपने पति को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, तो आप बोलोगे कंफर्ट। इसने मुझे पहली रात से मुझे कंफर्ट दिया है, आराम, कामनेस, सुकून। और इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सब कुछ लव मैसेजेस इनकी ओर से देख लेते हैं। आई विल नेवर लीव दिस हैंड, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेट मी हेल्प यू पुट इन ऑफ दिस ज्वेलरी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ ये सारी ज्वेलरी वोली उतारने में। फाइनली यू आर माइन, आई कांट बिलीव। सो हाँ गाइज, ये हो सकता है कि फिर ये आप वो समझे कि यार और तो कुछ हो नहीं सकता अब। शी इज़ सो नर्वस, तो मैं यही कर दूँ काम अब, ज्वेलरी उतारने में मैं हेल्प। बॉबी पिन्स का जो लिटरली अंबार लगा होता है सर में वो उतारने में हेल्प। सो दिस इज़ देयर थिंग, ओके, योर्स ओनली। इस तरह भी आपके साथ है और फ्रैंक होंगे। ओके, लव मैसेजेस, वेयर आर यू, प्लीज़ शो मी योर फेस। सो मुँह दिखाई। वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड, मेरी छोटी सी दुनिया में तुम्हारा बहुत सा वेलकम है। वाई आर यू नर्वस व्हेन आई एम विद यू, यही वो बात है जो आपको बोलेंगे कि तुम नर्वस क्यों हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। नर्वस बहुत हैं आप, अब चाहे आप जितनी मर्ज़ी बोल्ड हैं इस समय, बट ये रहो उस समय ऑब्वियसली नया नया अपना घर छोड़ा, पराए घर में गए। अभी उस समय तो आपके लिए पराया ही है ना, नया नया, चाहे अब वो आपका ही है, बट न्यू बेड, न्यू रूम, थोड़ा होता है लाइक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई एम गेटिंग नर्वस टू, चलो जी ये भी नर्वस होना शुरू हो गया आपको देख के। कैन आई होल्ड योर हैंड एंड किस इट, आपके हाथ पे ब्यूटीफुल सा किस करके थोड़ा कंफर्ट, आपको थोड़ा सा काम डाउन कर सकते हैं। ये काम डाउन माई हार्ट। सो काम डाउन करते करते मुझे लगता है ये रात गुजर जानी है, बट सो ब्यूटीफुल एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। Wish you all the best for your marriage, and yeah, see you in my next video. Bye bye, take care. हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, ग्रुप नंबर 2, अभी हम आपकी करंट एनर्जी से शुरू करेंगे और फिर हम निकालेंगे जी आपका और आपके ग्रूम का फर्स्ट इंटरेक्शन। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। आपकी करंट एनर्जी है लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands। पाइल नंबर 2, आपकी करंट एनर्जी में आपके आसपास लव की एनर्जी है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, दिस इज़ 100% श्योर, बिकॉज मैं इसे देख रही हूँ 2 wands के साथ। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके आपको आपका पार्टनर मिल चुका है, या फिर आपका रिसेंटली उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, या रिसेंटली आपको कोई मिला है, मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा, आप उसके साथ हो लेकिन आप श्योर नहीं हो। 7 ऑफ कप्स, आप और ऑप्शंस देख रहे हो, या फिर आपको ऐसे लगता है कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया या वटेवर तो क्या होगा। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग नोशन, ये गलत आपका ख्याल है। दिस इज़ द वन, ये वही है जिसने आपके साथ अगले 7 जन्म बिताने हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग जिनका कोई अभी तक रिलेशनशिप नहीं है, जो एब्सोल्युटली सिंगल हो, उनके लिए मैं ये बात बोल दूं कि बहुत जल्द, मैं बोलूं तो महीना या 2 महीने से ऊपर ही शायद लगे आपको,
You are meeting your person. You are meeting your groom. You're meeting your bride. ठीक है, क्योंकि ये जेमिनाई कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, बातचीत होने की एनर्जी है और यही आपकी करंट एनर्जी में प्रिवेलिंग या हैवी वाइब है। ठीक है, आपने वेट कर लिया उस एंट्री का कि कब होगी। नाउ इट्स टाइम टू एंटर, इट्स टाइम फॉर लव टू एंटर इनटू योर लाइफ। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 2, आपने राश नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं, या फिर आपके कपड़ों में ऑरेंज कलर है, या आपके सॉक्स हैं, हुडी, कपड़े, कुछ भी, एनीथिंग आपका, मे बी क्लिप या स्क्रंची, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, मस्टर्ड येलो या गोल्ड थोड़ा सा, ठीक है, ग्रे, ब्लैक, वाइट, ये कलर्स हो सकते हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका जो नेम इनिशियल है वो शुरू हो WAUSF PVDLN, आपका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम, आई मीन सर नेम, फर्स्ट नेम एंड सर नेम, दोनों में से ये नेम इनिशियल्स आपके हो सकते हैं। अगेन दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। ठीक है, आप एक ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पर आपकी बैक साइड पर विंडो है या आपके लेफ़्ट साइड पर विंडो है। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके बालों का कुछ कनेक्शन है आज। मे बी आज आपने बाल धोए हैं या फिर उनको ऑयलिंग किया है, अभी धोने हैं, कुछ ना कुछ आप बालों का कर रहे हो। कोई मास्क लगाया है, यहाँ पर आप सोच रहे हो, कोई नया कंडीशनर शैम्पू आपने उनके लिए ख़रीदा है बालों के लिए, कोई हेयर केयर की प्रोडक्ट आपने ली है, कुछ ना कुछ आपने हेयर के बारे में किया है, या डाई किया है, कलर किया है, मे बी मेहंदी अप्लाई की है बालों में, कुछ भी, यानी एनी ट्रीटमेंट, मे बी DIY जो मास्क होते हैं, योगर्ट और ये वो डाल के उस तरह, या फिर आपका कोई अपना मास्क है, कुछ भी, कुछ है हेयर का सीन। अगेन दिस रीडिंग इज़ एब्सोल्युटली फॉर यू। कुछ लोग में भी कटिंग का सोच रहे हो, हेयर कट, ट्रिमिंग, हेयर स्टाइलिंग, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आगे चलेंगे और देखेंगे कि जी ग्रूम की क्या एनर्जी है, क्या उनका होगा रिएक्शन। ठीक है, या फिर इम्प्रेशन आपका। ग्रूम, 4 of Cups, High Priestess, 9 of Wands, Chariot, and this is the 2 of Cups. Oh guys, this is like literally ब्यूटीफुल से भी ब्यूटीफुल, सुपर से भी ऊपर, सुना होगा आपने टर्म, सुपर से भी ऊपर वाली एनर्जी है। और दिस इज़ यू वर्सेस योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, पहली तो बात ये है, दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि फाइनली बारात सक्सेसफुली ले आए ये घर। ठीक है, और आपकी जो गाड़ी होगी या जिस भी बारात आ रही है, डोली है, बारात की गाड़ी है, या जो भी किसी भी चीज़ पर, दैट इज़ सुपर डुपर डेकोरेटेड, ख़ुद करवाएंगे ये। ठीक है, अपनी निगरानी में, अपनी अंडर ऑब्जर्वेशन खुद तैयार करवाएंगे, और लोग बहुत तारीफ़ करेंगे कि यार गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है, जो भी पालकी है, डोली है, व्हाटएवर आपके कल्चर में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर वो लग रही होगी। और मैं इसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन का एक ओवरऑल जो होती ना मूड उस दिन या उस रात, शादी वाले दिन, शादी की रात, दैट इज़ सो कंपोज्ड प्लस नर्वसनेस। ठीक है,
ना तो आप इसको कह सकते हो कि पूरे कंपोज थे, वो बिल्कुल अपने होशो हवास में, दे वर नॉट नर्वस एट ऑल। ना ही आप ये कह सकते हो कि इतने नर्वस थे कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है। बिकॉज हाई प्रिस्टेस में भी वो बहुत सारे जो भी अरेंजमेंट्स उनका भी ख्याल रख रहे हो यहाँ पर। इवन आपका जो रूम डेकोरेशन है यू नो वो भी इन्होंने खुद करवाया है अपने सामने, और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक ये दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर डू करो डेकोरेशन, इस पे बिलीव नहीं करता। शायद ये बिलीव करता हो इस चीज़ पर कि डेकोरेशन कैसी भी हो बट एलिगेंट होनी चाहिए। चाहे कम कम डेकोरेशन हो बट बहुत एलिगेंट और बहुत ही स्वीट लगना चाहिए। ठीक है, और इसकी अपनी लुक भी काफ़ी एलिगेंट है, ओवर डू बिल्कुल भी नहीं है। ना तो बहुत ही हैवी इनकी जो भी इन्होंने पहना है, शेरवानी पहनी है, कोट पहना है, वटेवर, ना तो वो इतना हैवी है, ना इनका कुछ भी इतना ख़ास, इतना बहुत हैवी नहीं, बट थोड़ी सी सिंप्लिसिटी पर ये पर्सन बिलीव करते हैं। आपको कैसी ब्राइड बनना है ऑब्वियसली ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। ये आपको फोर्स नहीं करेगा, ना ही आपको बोलेगा कि ये पहनो तो वो ना पहनो, तो ये करो तो वो ना करो। ठीक है गाइस, अब ये बात है कि इनका रिएक्शन या इनका इमोशनल मतलब जब आपके सामने ये रूम में आएंगी, क्योंकि बारात आ गई है, बिकॉज आई एम सिंग चैटेड विद, बारात आ चुकी है और लिटरली आप ऑब्वियसली अपने ससुराल भी आ गए हो। रीडिंग उसके बाद ही है, फर्स्ट इंटरेक्शन आप दोनों का बहुत ही क्लोज होगा। टू ऑफ कप्स, देखो रूम में आप बैठे हो, सजे संवरे दुल्हन, और मे बी थोड़े से इस मूड में हो। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये होता है, थकावट होती है, ऊपर से पहली बारी, या मे बी कुछ लोगों ने मे बी दूसरी बारी, बट लाइफ में एक दो बारी एक्सपीरियंस होता है, शादी का जोड़ा, और इतना भारी हैवी, ऊपर से ज्वेलरी, ऊपर से मेकअप, ब्राइडल मेकअप डिफरेंट होता है। ये जो हम पार्टी मेकअप करवाते हैं ना इससे बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, इसकी फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, और ऊपर से ओवरवेलमिंग सिचुएशन, अपने घर को छोड़ के आना, मॉम डैड का वो सब इमोशनल जो पूरा देखना, और ऊपर से फिर अब फिज़िकली भी इंसान अनकंफर्टेबल हो ड्यू टू जूते, ड्यू टू नए न्यू शूज़, और ऊपर से कपड़े और ज्वेलरी, तो आप थोड़े से थके हुए मेरे को लग रहे हो, या फिर मे बी नॉन इंटरेस्टेड अपने ग्रूम में नॉन इंटरेस्टेड या वट एवर यू विल लाइक। पहले मैं इन कपड़ों से, इन चीज़ों से तो जान छुड़ा लूँ, देन आई विल टैकल हिम बट ये जो है ना आपके पर्सन, दे आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव हैं आपके लिए, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे रूम में, ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं आने वाले। या इवन एक भी गिफ्ट हुआ तो वो भी ऐसा गिफ्ट है कि दसों पे भारी होगा तो एनीवेज आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपको पहले थोड़ा कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे, टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे उसी, लेकिन अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए। 9 ऐसे नहीं कि आते इन्होंने हमला कर दिया आप पे एंड यू आर लाइक कि यार शादी की है मैंने, मैं किसी जेल में तो नहीं आई, मुझे क्या गुलामी में ले लिया क्या, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। दे आर ट्रीटिंग यू नॉट एज अ गुलाम स्लेव बट एज ए क्वीन। ठीक है, बिकॉज यू कैन सी दिस हाई प्रिस्टेस, ये आपके मेंटल पीस को कभी ख़राब नहीं होने देगा, इतना प्यार करता है ये आपसे। ओके, सो जी गाइस, ऑब्वियसली देखो हाथ थामना आपका ऐसे प्यार से, इस यहाँ से शुरुआत ही कर सकते हैं टू प्रोसीड टूवर्ड्स यू, लेकिन पहले आई बिलीव कि ये आपको बातों में, बिकॉज देर प्रेजिंग यू अ लॉट। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। ठीक है, देन फिर ये आपसे पॉसिबिलिटी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस से यहाँ आपसे बहुत सारी प्रॉमिसेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम कभी भी मेरे से डिसअपॉइंट नहीं होगी, तुम्हें कभी बेवफाई नहीं तुमसे करूँगा। इस किस्म के बहुत ढेर सारे प्रॉमिसेस मैं देख रही हूँ,
और जहाँ तक आपकी एनर्जी है, यू आर अनकम्फर्टेबल, तो मे बी पहले आपको कंफर्टेबल जो है ना वो करने की कोशिश करें, ठीक है? फिर ही बात जो है ना वो आगे बढ़ सकती है। क्या होगा जी इनका रिएक्शन, या पहले क्या बात करेंगे आपसे? मैं पहले इनका निकालूं, फिर मैं आपका रिएक्शन निकालूंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, गॉश, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। देखो आपको बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से, ठीक है? आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज़ आप नर्वस हो। आप शायद उस समय इतना मतलब यू डोंट वांट टू गेट इंटीमेट आते ही, यू नीड टाइम। तो ये पर्सन उस चीज़ को समझेगा, सही? ये कभी भी इस चीज़ को आपके ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरी आज तुम्हारे साथ शादी हो गई है तो बस अब मेरे सारे अधिकार है तुम्हारे पर। नो, वो सिचुएशन को देख रहा है, ठीक है? ग्रेजुअली प्रोसीड करेंगे। उसी लवर्स एनर्जी है, आपके बिना रह ये सकता नहीं है और सब्र इनसे हो नहीं रहा, बड़ा इनका बुरा हाल है। बट ये आपको निराश नहीं करना चाहता, ये आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, ये इस चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहता कि आप जो हो ना आप उसको गलत समझो, या फिर आप कहो कि यार ये कैसे इंसान के साथ मेरी शादी हो गया। ऑब्वियसली आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है एज हस्बैंड उनका, तो ये ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है? बहुत प्यार से डील करेंगे। और आप जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स, इवन इवन इफ आपको कुछ चाहिए, बिकॉज दे आर शोइंग यू गिफ्ट, दे आर शोइंग यू मनी, बहुत एक्सपेंसिव सा गिफ्ट आपका मूड सेट करने के लिए या फिर आपको खुद थोड़ा सा खुश करने के लिए, बिकॉज यू आर सैड। यस, सैड नहीं, बट यू आर मे बी टायर्ड, थक के भी हो आप, और शायद आपको अपनी मॉम डैड की याद आ रही हो सकती है। आप डरे हुए भी यहाँ लग रहे हो मुझे। मैं आपकी एनर्जी दोबारा निकालती हूँ, बट इनकी एनर्जी यही है कि आपको ये काम डाउन करने की कोशिश करेंगे नो मैटर व्हाट, ठीक है? सो या लेट्स सी कि आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है यहाँ। क्वीन ऑफ सोर्स, अरे बाप रे, ये रही ना शेरनी 5 ऑफ कप्स, 7, 9 ऑफ कप्स, 4, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ, अच्छा अब आपकी एनर्जी ये है कि आप इनसे नहीं डरे हुए, आप इनके साथ नर्वस भी नहीं हो, यू आर ओके विद दैम। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये लव मैरिज हो, तो आप लोग पहले से इंटरेक्ट कर चुके हुए हो, यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। बट वाई आर यू सैड? बिकॉज 5 ऑफ कप्स है, आपको एक ही दुख लगा हुआ है और वो अपने घर छोड़ने का, उस वजह से आप उदास हो, ठीक है? अदरवाइज़ आप अपने पर्सन के साथ कंफर्टेबल हैं और ये उदासी की वजह हो सकता है आप उनको बताओ भी वहाँ पर कि मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए उदास हूँ, और ऑब्वियसली वो इसके लिए कुछ कर तो सकते नहीं हैं क्योंकि अब आपको यहीं रहना है। बट ये है कि वो आपको आपका मूड सेट कर सकते हैं, आपको जोक सुना सकते हैं, आपको हंसा खिला सकते हैं, या फिर आपके साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर सकते हैं कि आपका दिल उनके साथ लग जाए, आपको बातों में लगाने की कोशिश करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, मे बी आपको ऐसे बोलेंगे कि आप पहले कंफर्टेबल हो जाओ, आपका ध्यान इधर उधर कर रहे हैं ना, तो मे बी आपको बोलेंगे आप पहले ईज़ी हो जाओ, ये जो जोड़ा है इसको चेंज कर लो, अपना जोड़ा वोड़ा खोल लो, या ऑब्वियसली बहुत सारी बॉबी पिन्स, हेयर म्यूज़ और कुछ क्या कुछ सर में हेयर स्प्रे, और अब आप देखना आपकी शादी होगी अब देखना क्या कुछ सर में से निकलता है जो ब्यूटी सैलून वाले लगा देते हैं सिर्फ दुपट्टा सेट करने के लिए और जूड़ा वूड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा समय निकलता है उसमें।
तो उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्टिंग नॉर्मल, नॉट अ डेस्परेट लवर उस रात। ठीक है, तो फर्स्ट कम्युनिकेशन, फर्स्ट इंटरेक्शन आपका उनके साथ बहुत ही नॉर्मल रहेगा और एज अ दोस्त रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, जहाँ ये आपकी मदद कर रहे हैं, कोई भी ये डेस्परेट एनर्जी शो नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बैड इम्प्रेशन आप पर नहीं डालना चाहते। दैट्स वाई दिस इंटरेक्शन इज़ ब्यूटीफुल। ओके, और आपकी जो सैडनेस है या आपका जो रिएक्शन है वो भी इस पर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक कि आपका हस्बैंड कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। ठीक है, जो आप चाहेंगे वही होगा उस दिन या रात। फियर अफ्रेड, अब यू अफ्रेड यहाँ पे फियर है, बट आपके मन में देखो, ऑब्वियसली यू आर अनमैरिड अप टू बिफोर, लाइक कुछ घंटे पहले यू आर अनमैरिड, अब एकदम से आप मैरिड हो। ठीक है, ये एक प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, या आपके ऊपर एक फियर या फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसको आप थोड़ा सीरियस हो सकता है ले लो, बट आप इससे डरना मत। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फियर होगा आपका इसका ना, शादी का। आई एम सॉरी एन अपॉलॉजी, बट आपके पर्सन आपका ये डर सारा निकाल देंगे, बिकॉज एक्टिंग लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे है जो एनिमी वॉच यू बैक, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है शादी वाले दिन, मे बी आपका एक्स पार्टनर या उनकी एक्स पार्टनर को रंग में भंग डालने की कोशिश करे, हो सकता है। जस्ट इग्नोर, जो हो गया हो गया, अब सही है ना। हैप्पीनेस, गॉड ने आपको खुशियाँ दी है। ठीक है, ब्लेस, गॉड ने आपको ये ब्लेसिंग दी है, गॉड ने आपको ये खुशी दी है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। टेंशन ना लेना। नो टेंशन, ओके। डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, सो गाइज दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट। आपके लिए फूल का कार्ड भी आया था। सो मैं ऐसे देख रही हूँ, अगर आपका बॉयफ्रेंड है या आप लोगों ने पहले डेट किया होगा, तो ये आपको शादी के बाद भी एज अ गर्लफ्रेंड ही ट्रीट करेगा, जैसे वो एज अ बॉयफ्रेंड आपका ख्याल रखता था, आपकी हर एक एक चीज़ को देखता था, ये बाद में भी वैसे ही ख्याल रखेगा। ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो आएगी, क्योंकि एक तो लव मैरिज है, दूसरा ऑब्वियसली यू आर देयर वाइफ नाउ, तो यहाँ पर इंटीमेट मोमेंट्स हो सकते हैं, क्लोज मोमेंट्स हो सकते हैं, बहुत ही प्यार भरे लम्हे हो सकते हैं। ठीक है, बट आफ्टर यू आर कंफर्टेबल, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर ब्राइड जब तक कंफर्टेबल नहीं है, ग्रूम प्रोसीड नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ओके ओके, हर्टिंग, एगोनाइजिंग पेन, ये नहीं चाहते आप हर्ट हो, ये नहीं चाहते आप पेन में रहो, किसी किस्म की भी एडिक्शन, बट इस पर्सन का खुद पे कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, रात बीतती जाएगी, खुद पे से कंट्रोल इनका हटता चला जाएगा। पॉसिबिलिटीज़, ओके। ग्रास इज ग्रीनर, ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यू, storms and turmoil. This is such a beautiful couple blocked. पता था मुझे ब्लॉक आएगा यहाँ पर। एंड प्रपोजल एंड कमिटमेंट, गाइस देखो रात के समय अब क्या है गाइस, जैसे जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे एक दूसरे के साथ, आप लोग क्लोज होते जाओगे। ठीक है, आपसे हो सकता है ग्रीन सिग्नल मांगने की कोशिश करें, व्हाट आई मीन, आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होने के लिए आप दे दोगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, या मे बी यू कैन फील ऑकवर्ड, या मे बी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सुबह हो गई होगी, सब समय तक नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा है अनकम्फर्टेबल, या मे बी वो खुद ही हट जाएंगे, या दे विल फील एज इफ़ कि नहीं अभी कल भी इवेंट है, आपको सोना चाहिए और उनको भी सोना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल यू हैव गॉट कमिटमेंट, कल का प्रॉमिस। ही विल बी लाइक कल मैं दोबारा आऊँगा। तो लिटरली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। लेकिन यह है कि एटलीस्ट इतनी आपको प्यार मोहब्बत इनसे मिल जाएगी कि आप बहुत
ज़्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फिज़िकल थिंग, आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट नाइट ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज ऑफ टू लेट, टू टायर्ड। आप उनको मना नहीं कर रहे, लेकिन ये खुद ही आपका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। सो ये है जी फर्स्ट इंटरेक्शन। कुछ लव मैसेजेस तो देख लें इनके, क्या कहते हैं ये आपको। प्लीज़ सपोर्ट मी वट एवर मे बी द कंडीशन, चाहे हालात कुछ भी हो, मेरी सपोर्ट करना हमेशा। लेट्स गो फॉर ब्राइडल फोटोशूट। आपके फॉरहेड पर एडोरेबल किस उनकी तरफ से। ओके, वाई माई हार्ट इज़ बीटिंग सो फास्ट। ये मोमेंट्स तो होंगे आप दोनों की, ये कंडीशन रहने वाली है। ओके, टुनाइट वी रियली गोना रॉक। ये बेटा पहले ही है, वी गोना रॉक। जब आप दोनों थके भी होगे ना, फिर पूछूंगी मैं कितना रॉक। ओके, वाई आई एम गेटिंग इमोशनल। सो इमोशनल तो हो जाओगे आप दोनों। ओके, सी मोर। आई couldn't even recognize you। कहेंगे तुम इतनी डिफरेंट और इतनी प्यारी लग रही हो, लाइक मेरे को तो पहचानने में नहीं आया। ओके, व्हाट इज़ दिस मैसेज। बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, यू रूल माई हार्ट। देख भी रहे हो कैसे एडमायर कर रहे हैं आपको। प्लीज़ कैन यू शो मी माई नेम इन योर मेहंदी, सो मे बी इफ़ यू प्रेफर डू दैट। अगर आपने इनको पहले बताया है कि आपका नाम मैंने अपनी मेहंदी में छुपा के लिखवाया है, तो ओनली देन दे विल आस्क दिस। आई विल बी देयर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, चाहे हालात कुछ भी हो जाएं, ऐसा बोल रहे हैं वो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कभी भी इस प्यारी सी स्माइल को मैं फेड नहीं होने दूंगा। क्यों क्यों। वेलकम टू माई स्मॉल वर्ल्ड। मैं कैसा लग रहा हूँ इनकी भी तारीफ़ कर देना बेचारों की, क्योंकि आपकी तारीफ़ें कर करके थोड़ी सी इनकी भी तारीफ़ कर देना आप, ठीक है। मीटिंग यू वॉज द बेस्ट डेस्टिनी एवर डिड टू मी। तो बोलते भाग्य ने कुछ किया ना मेरे साथ अच्छा कभी, तो ये है कि तुम्हें मुझसे मिलवाया है। एंड फाइनल मैसेज, आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ न्यू मैसेज। बार बार वही बदल के आ रहे हैं पुराने। ये सब हमें आखिर अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। Literally, they just want to spend time with you alone now. So that's it for today, group number 2. I hope you loved your reading. I wish you all the best for your marriage and wedding day. And see you next time. Take care. Bye-bye.